तो दोस्तों, आज हम लोग एक शख्सियत से मिलने वाले हैं जो वैसे तो मेरा एक छोटा भाई ही है, मेरे पास के गांव से बिलोंग करता है। बट आपके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी। इनको आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई का। मैं डीयू में एडमिशन लिया था मैंने 2011 में, और मैं जिस टीचर के पास पढ़ता था, स्कूल में पढ़ा था मैथ्स, तो वो टीचर मेरे बहुत फेवरेट थे और उसी स्कूल से ये पढ़ा है और उसके भी फेवरेट रहे हैं वो टीचर। तो जब भी इनसे बात होती होगी उन टीचर की, तो क्लास में बताते रहते थे कि भाई मेरा एक स्टूडेंट है संदीप, ऐसे ऐसे करके, और वो अभी डीयू में है। तो मैं जब डीयू पास आउट कर चुका था तो इसका फ़ोन आया कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे करके अनुज सर ने आपका नंबर दिया है और मुझे बताओ डीयू में एडमिशन कैसे लेंगे, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, ये वो सारी चीज़ें इसने मुझसे पूछी। और ये बात है कब की? 2017 की, ठीक है। और मैं 2014 में पास आउट हो चुका था डीयू से। उस टाइम मैं सिलेक्शन भी हो गया था मेरा, है ना। 2017 में रिजल्ट आया था, जब एडमिशन ले रहा था तो मेरा सिलेक्शन हो चुका था। उसके बाद में इसने अपनी वहाँ ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करते करते फाइनल ईयर में इसका फ़ोन आता है कि भैया मेरे को तैयारी करनी है। पहले इसको भी मेरी तरह डिफेंस का चस्का था, इसने भी बहुत एसएसबी दिए हैं, बट मेरी तरह वही है कि एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, कभी स्क्रीन आउट हो गया। और उसके बाद में इसने कहा भी चलो एसएससी की तैयारी करते हैं। फिर इसने मुझसे पूछा कि भाई तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। फिर धीरे धीरे करके मैंने इसको जो जो चीज़ें बताई, मैंने फ़ोन पे ही बताया इसको। पर्सनली कभी कभी एक दो बार मेरे घर पे आके मिला है, वो भी जब मैं घर पे जाता था उसी टाइम पे, वरना तो कहीं ऐसे मिलना हो पाता था, फ़ोन पे ही बातें होती थी। तो उसके बाद में इसने कोचिंग वगैरह स्टार्ट की और धीरे धीरे करके जो जो चीज़ें इसको प्रॉब्लम आती गई, 120 थे तो फ़ोन किया, 140 थे तो फ़ोन किया, 150 थे तो भी फ़ोन किया, मेंस आया तो फ़ोन किया, हर बार फ़ोन कर करके मेरा दिमाग खाया है इसने। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इसका 2020 सीजीएल में 20 सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ, रैंक थी ऑल इंडिया 782, गुजरात जोन मिला था। बट बहुत डाउन टू अर्थ है। उसके बाद भी ऐसा होता है कई बच्चे की दिमाग तो खाते हैं लेकिन बाद में फ़ोन नहीं करते ना कभी मिलने आते हैं। बट उसके बाद में भी ये आता रहा मेरे पास। हम लोग बहुत ही ऐसे, है ना, कुछ भी और कोई भी बात होती है मेरे को फ़ोन करके सारी चीज़ें बताता भी है कि भैया आज ये हो गया, अब ये हो गया, ये चीज़ लेनी है, बताओ क्या करूं। इनफैक्ट अभी इसको गाड़ी लेनी थी तो भी मेरा दिमाग खाया, कौन सी गाड़ी लूं, कैसी वाली लूं, ये वो। बट एक्चुअल में ये भी पूरी रिसर्च करता है, चीज़ों पे पूरा ध्यान देता है, फोकस करता है। फिर उसके बाद में वहाँ पे गुजरात जोन में था, अकेला लड़का है, तो इसको लगा कि यार वापस आना चाहिए, अपने घर पे आना चाहिए। तो इसने फिर से तैयारी स्टार्ट की 2024 सीजीएल की। और 24 सीजीएल में फिर इसने वापस वही प्री दिया। अब नंबर इसके 150 160 आ रहे थे। मेंस में दे रहा था तो मैथ में 30 क्वेश्चन है, 27 28 सही हो रहे थे, रीजनिंग में भी 28 29, इंग्लिश में भी 45 में से 42 43 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वो 2-4 नंबर जो कट रहे हैं, 315 में से इसको चाहिए था 315 ही लाने हैं, जो मैं तुमको बोलता रहता हूँ कि भाई आउट ऑफ आउट लाने की कोशिश करो। लेकिन इसके वो 300 के आसपास आ रहा था स्कोर, वो 15 और कैसे बढ़ाएं। अब उसके लिए पूछता रहता कि सर क्या करूं, भाई क्या करूं, है ना, ये वो सारी चीज़ें बार बार। अब ये मेरा चल रहा है, बताओ क्या करूं। बट ये है कि इसके मन में तब था, 300 आ रहा है फिर भी था कि यार इधर आना है तो रैंक अच्छी लेके आनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर एक एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा। उस पर बहुत मेहनत लगती है, बिल्कुल बारीकियों से आपको नोट करना पड़ता है ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है। फाइनली जिस दिन इसकी आंसर की आई, उसके बाद फिर कॉल आया कि 344 बने हैं 390 में से, 44 ही थे, 344 390 में से, और फिर नॉर्मलाइज होके 362 आउट ऑफ 390, ऑल इंडिया रैंक 1310। और अभी एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली जोन, दिल्ली हरियाणा, हर जगह पोस्टिंग है। अभी चाहेगा तो हिसार भी पोस्टिंग होगी, फतेहाबाद भी होगी, सिरसा भी होगी। सिरसा का है, चाहेगा दिल्ली रहना चाहे दिल्ली रह सकता है, हिसार फतेहाबाद सिरसा कहीं भी रहना चाहे रह सकता है।
घर आ गया। अब कुछ बच्चे होते हैं कि जॉब तो लग जाती है लेकिन वापस आने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक जॉब लगना आपके लिए प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए अच्छी जॉब मनचाही जगह पे। अगर आपको अपनी जगह पे मनचाही पोस्ट मिल रही है उससे बेटर कुछ नहीं है। उसके बाद अपनी लाइफ एंजॉय करो। फिर लाइफ एंजॉय कर रहा है, गाड़ी खरीद ली है, थोड़े दिन में शादी हो जाएगी और फिर अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगा। घूम आया 3-4 साल गुजरात घूम आया, 4 साल निकल गए थे, ढाई साल गुजरात निकल गए थे और पे प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। जो सैलरी वहाँ पे इंक्रीमेंट लगे ना 2 साल में, वो इंक्रीमेंट, डीए की इंक्रीमेंट सब कुछ मिल मल के और यहाँ पे वही सैलरी यहाँ बनेगी। सैलरी में कोई नुकसान नहीं होगा। तो मेहनत करनी है आपको बच्चों। मैं तो बताता ही रहता हूँ कि मेहनत करोगे तो फल बहुत मीठा होता है, बट टाइम लेता है। देखो इसने तैयारी स्टार्ट की है 18 में, 19 में तैयारी स्टार्ट की है, 20 में सेलेक्ट हो गया, 21 में रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग हो गई है। फिर इसको वहाँ पे जाके लगा कि चलो अभी करना चाहिए। 1-2 साल तो इसने भी मौज मारी है, वहाँ जाके सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होती सैलरी आ रही है अकाउंट में और फिर मौज मार रहा है, इधर उधर घूम रहा है। रोज इंस्टाग्राम पे स्टेटस दिख रहे हैं, रील भेज रहा है मेरे को। हर दिन इसकी 2-3 रील आती थी मेरे पास। उसके बाद लेकिन जब 24 की तैयारी में लगा, इसको ऐसा होगा कि यार अब तो आना पड़ेगा घर पे, मेरे बिना काम नहीं चल सकता। तो फिर दोबारा से मेहनत की, उतनी मेहनत की और वापस आ गया। चलो अब तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं चाहता हूँ कि जितेश के लिए एक बार फिर से ज़बरदस्त तालियां बजाओ। और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जो तुम्हारे तैयारी करते टाइम तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं तो तुम्हें गाइड करता रहता हूँ बट मैं अपने हिसाब से करता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ, ये तुम्हें बता देगा। आया जितेश, पकड़ ले। पकड़ लो। और भाइयों कैसे हो सब? अ, आप अपने एंड पे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको कुछ पूछना है तो, किसी को भी, कोई भी। मैथ्स बार बार प्रैक्टिस करना ही है भाई। हाँ, स्ट्रॉन्ग मेरी इंग्लिश ही थी, बाकी मैं जैसे एवरेज था। तो फिर बाद में धीरे धीरे भाई बार बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो डाउट आते रहेंगे, वो चीज़ें फिर हाथ की सफाई होती रहेगी। जितनी जल्दी, मतलब सवाल तो वही है, आसान आसान सवाल को जल्दी करना है। तो जल्दी करने के लिए एक ही सवाल को 20 30 बार अगर कर रखा है आपने, तो वो कई बार तो बिना पेन चलाए हो जाएगा पेपर में भी, क्योंकि याद रह जाता है वो। कैलकुलेशन तो यार मेरी वीक ही है हमेशा से ही। हाँ। आजकल फिर पेपर भी इतने टफ आ नहीं रहे कि कैलकुलेशन की जरूरत पड़े। बाकी मेहनत करनी चाहिए, मेरे को ये हमेशा से लगा है कि मेरे को भी बढ़ानी चाहिए थी। मॉक मतलब ऑनलाइन है, क्लासेस हैं जैसे कैलकुलेशन की। बाकी कुछ भी मन से नंबर लिख लो पेज पे, गुणा भाग का, वैसे करते रहो। दिन की 15 मिनट भी करोगे तो भी हो जाएगा। हाँ हाँ। नए पैटर्न में क्या है अभी? अच्छा, मतलब लेंथी और टफ कर दिया। अभी देखो, जैसे अभी मॉक टेस्ट में तो हमेशा यही रहता है, जैसे आप ओलियो बोर्ड के दे लो या कोई और के दे लो, वो टफ ही रहते हैं एग्जाम से। तो उससे तो डीमोटिवेट नहीं होना है। और दूसरी बात, अगर जैसे पेपर टफ आता है तो वो कोई एक बच्चे के लिए टफ तो नहीं है, वो सभी के लिए टफ है। तो उस हिसाब से फिर अगर पहले 120 नंबर एवरेज में आ रहे हैं, तो अगर टफ होगा तो वो 10-20 नंबर कम भी होंगे। तो आप उसको मत देखो कि आपके 80 नंबर आ रहे हैं। आप उसमें जो वो परसेंटाइल आती है अपनी, जो जैसे मॉक टेस्ट दिया परसेंटाइल आ रही है या रैंक दिखा रहा है, अभी आप इतने बच्चों ने पेपर दे दिया, इतनी आपकी रैंक आ रही है,
उसमें आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। वो ज़्यादा मतलब सही तरीका है जज करने का, ना कि नंबर है। 80 नंबर और 100 नंबर से कुछ फ़र्क नहीं होता। वो परसेंटाइल इम्प्रूव करो आप उसमें। मैथ्स की तो फिर बस सर की गाइडेंस को फॉलो करते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ, मेरा तो यही है मानना। जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ। हाँ, जीएस यार, पहले तो जब 2020 में टाइम दिया था तब तो लूसेंट वगैरह ही पड़ी थी। उसके बाद अभी जैसे परमार सर का काफ़ी क्रेज़ हो गया, तो उन्हीं से मैंने पढ़ा है जीएस भी। तो उनके बैच से ही, जो एक ऑनलाइन एफआरबी सीरीज़ करके है यूट्यूब पे, तो वो फ्री फ्री है। तो उस वहाँ से वीडियो देख लिए एक बार, सारे सिलेबस हो गया। और उनके मतलब पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं वो पीडीएफ बार बार पढ़ लो, इतना बहुत। बाकी तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस से तो कैसे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से तो नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा, जैसे अब स्टेटमेंट में क्या है कि हमने सही गलत का देखना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा, पहले क्या होता था कि फैक्चुअल भी चीज़ें रट ली मान लो, तो वो चीज़ें कवर कर लेती थी। अब उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है अपने को जीएस के। वही रीज़न है। हाँ, इन डेप्थ ही करना पड़ेगा थोड़ा। और तो प्रैक्टिस मैथ और रीजनिंग में ही रखो, क्योंकि वहाँ आपके पास एक ही घंटा है। 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं। तो वहाँ कोशिश करो कि पहले जल्दी पेपर हो जाए, 40 मिनट में 45-50 क्वेश्चन। बाकी लास्ट के 15 मिनट में कोशिश करो कि टफ क्वेश्चन कवर कर ले। वीक एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि पेपर अभी इतना टफ नहीं आ रहा है। तो जो इजी, मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो कवर हो ही जाएगी पेपर में। वीक एरिया जैसे कोई टॉपिक है, मैथ का ही एक टॉपिक है जहाँ बार बार आपके नंबर कट रहे हैं, मॉक में वो पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपके नंबर कट रहे हैं। उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक की दोबारा क्लास देख लो, उसके 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा लो, ताकि दोबारा वहाँ नंबर ना कटे। नंबर वहाँ नहीं कटेंगे, फिर दूसरा मॉक में मान लो कि सिली मिस्टेक हो रही है तुम्हारी, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो वो चीज़ें नोट करो एक बार कि कहाँ कहाँ तुम गलती कर रहे हो, और वो सिली मिस्टेक पेपर में ना हो। तो ऑटोमेटिकली वो 10 से 12 नंबर तो आपके वहीं बेनिफिट हो जाएगा। और किसी को कोई पीछे की साइड सारे। रिवाइज मिक्स मॉक दो, बोल तो दिया। मिक्स मॉक दो, सारे टॉपिक एक साथ होंगे तुम्हारे। 50-50 क्वेश्चन के जो मॉक हैं वो दे दो। क्या चीज़? प्रीवियस ईयर। हाँ 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 हाँ। पी वाई क्यू मैंने पढ़ी नहीं भाई। पी वाई क्यू मैंने पढ़ी नहीं। मैथ मैंने, जैसे अब आप कोई भी टीचर को फॉलो करते हो, जैसे संदीप सर को फॉलो कर रहे हो, तो संदीप सर आपको क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं। आप एक बार पूरे वो नोट्स गो थ्रू हो जाओ, जितने सर ने क्वेश्चन टाइप वाइज करवाए हैं, मान लो हर एक टॉपिक के 60-70 क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन कर लो एक बार। उसके बाद मॉक करो आप सीधा। मॉक में ही आपको पी वाई क्यू दिख जाएंगे सारे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी में पी वाई क्यू आ जाते हैं, उसी में नया टाइप का भी क्वेश्चन एक दो बीच में घुसा देते हैं। हाँ हाँ।
अच्छा। हाँ हाँ। देखो सेम चीज बार बार करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आदमी को बोरियत होती है। लेकिन मॉक में क्या है, एक क्या है कि बुक से करोगे आप तो आपका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है उसमें। ठीक है, आपको भाई 100 सवाल करने हैं, आप दिन में चाहिए वो 4 घंटे में भी कर सकते हो। ठीक है, अगर फ्लो बन गया तो हो सकता है 1.5 घंटे में भी कर दो। लेकिन मॉक में क्या है, आपकी घड़ी बजती रहेगी तो उसमें साढ़े 30-40 सवाल एक तो अलग अलग हो जाएंगे, और साथ में गलतियां भी ज़्यादा होगी वहाँ पे, तो वो गलतियां सुधरेगी पेपर में, वो नहीं होंगी फिर गलतियां वो चीज़। प्रॉपर जैसे मैथ का एक मॉक लगा लो, सिर्फ मैथ का लगा लो, जैसे दिन में ना 3 मैथ के लगा लो। मेरा पेपर था 20 जनवरी का, मैंने 15 से लेकर 20 तक, क्योंकि मेरे पिछली बार 2020 में मेरे मैथ में नंबर बहुत कम आए थे। 200 नंबर का पेपर होता था उस टाइम, तो मेरे खाली 159 नंबर ही आए थे। उस टाइम अगर वही नंबर 175 के आसपास होते 200 में से, तो शायद हो सकता है उसी टाइम मेरे को यहीं मिल जाता दिल्ली। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो फिर अभी मैंने लास्ट के एक वीक में 15 से लेके 20 के बीच में डेली मैथ के 4 मॉक लगाए हैं, 30-30 क्वेश्चन वाले हैं जो। तो उससे भी स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हुई। जो जो मैंने लगभग रोज़ के 4 के हिसाब से 20-25 मॉक लगाए हैं, 25 मॉक में जो गलतियाँ हुई, ठीक है, वो उनको सबको नोट किया, याद किया, ताकि वो सवाल पेपर में आए तो वो गलत ना हो, और जो सिली मिस्टेक हुई है जैसे भी हुई है वो चीज़ें पेपर में ना हो। तो मैथ में फिर मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए इस बार। सेक्शनल मॉक में नहीं पूरा देते हैं ना टाइम, आधे घंटे का। अच्छा, प्री के लिए 25 क्वेश्चन। अभी क्या है, मैं 20 मिनट का है क्या? प्री का तो पूरा ही लगा लो, 1 घंटे वाला। प्री का तो पूरा ही लगा लो। हाँ हाँ हाँ। चैप्टर वाइज वही लगा लो ना, जो आपका मॉक जो मतलब वीक है जो टॉपिक, उसके लगा लो आप। उसको वो बाद में भी काम आएंगे आपको। जैसे मान लो एक मेंसुरेशन है वीक आपका, या उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो खाली उसके लगा लो चैप्टर वाइज, ऐसे कर लो, वो भी अच्छा रहेगा। बाकी मतलब अपने हिसाब से चलो, जो आपका माइंड कह रहा है ना उसके हिसाब से चलो। आज मेरा अलग तरीका है, आपका अलग तरीका है। किसी की मैथ ऑलरेडी स्ट्रांग है, किसी की इंग्लिश वीक है, सभी एक जैसे नहीं है, सभी अलग अलग है। तो जो जहाँ पे आपका इंट्यूशन कह रहा है कि मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि बॉडी अपनी खुद ही बता देती है कि मेरे को बीमारी क्या है, कहाँ क्या इलाज करना है, वही सेम पढ़ाई में भी है। तो आप खुद को ही आपको पता लग जाएगा। मॉक दोगे आप, 10-20 मॉक दो लोगे फ्री के, पता लग जाएगा कि कहाँ कितना टाइम लग रहा है, मैथ ज़्यादा खा रहा है कि रीजनिंग ज़्यादा खा रही है, इंग्लिश में कहाँ गलतियाँ हो रही है, वो कैब में हो रही है कि कॉम्प्रिहेंशन में हो रही है। तो खुद को जज करना ही है। पेपर इतना टफ नहीं है जितना हम समझते हैं, उसको टैकल करना है ना, उसी की आपको स्ट्रेटजी बनानी है अपने हिसाब से। तो वो 1 घंटे में सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। कोई मैथ रीजनिंग पहले करता है, कोई मैथ रीजनिंग पहले नहीं करता, कोई इंग्लिश जीके पहले कर देता है। मैं पेपर जैसे आता था वैसे ही करता था, मैं चेंज ही नहीं करता था। कोई बंदा चेंज कर लेता है। तो सभी को अपने अपने हिसाब से देखना है। हम्म 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 हम्म। हाँ, अपने हिसाब से चलो, वो बेस्ट। हाँ, वो बिलीफ रखना बहुत जरूरी है खुद के ऊपर। हाँ हाँ। हम्म। बिलीफ रखो खुद के ऊपर, मेन चीज़ वही है। एक खुद के बारे में थोड़ा बुरा मत सोचो कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। थोड़ा पॉजिटिव रहा करो चीज़ों के बारे में हमेशा।
हम्म हम्म होता है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, पहले पढ़ो क्वेश्चन को एक बार, ठीक है, उसके बाद लगे कि ये हो जाएगा तो उसमें एक ही अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। आपको लगता है हो जाएगा, ठीक है, मान लिया मैंने, एक अटेम्प्ट लोगे, मैक्सिमम आपके 50 सेकंड जाएगी उसमें। एक अटेम्प्ट में आंसर आ गया तो ठीक है, वरना उसको छोड़ दो वहीं पे और उस आगे वाले पे बढ़ जाओ, फिर वापस घूम के टाइम बचे तो उस पे आ जाना, ठीक है। वो ईगो भी सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी, 50 सेकंड ज़्यादा भी नहीं है। और वरना उस पर 3 साढ़े 3 मिनट खराब करोगे तो वो सारा पेपर खराब हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन तो यार अभी कुछ तो मेरी स्कूलिंग ठीक रही थी, तो इंग्लिश मैंने काफ़ी पढ़ी हुई है उस टाइम। बाकी कुछ भी पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, बुक पढ़ लो, ठीक है, कुछ ऑनलाइन मूवी इंग्लिश वाली देख लो, ऐसे करके, ठीक है, कुछ भी देख लो। सुन लो, ऑडियो बुक सुन लो। नहीं, दोनों चीज़ें हो जाएगी, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी। और किसी को कुछ पूछना है तो? हाँ, किस चीज़ का एग्जाम है अभी? सीजीएल का ही एग्जाम है। हाँ। गलतियां तो देखो, मतलब एक मॉक के स्कोर को ज़्यादा मन में मत बिठाओ, ताकि उस चीज़ का डर ना रहे पेपर में। पेपर वाले दिन शेर बन के जाओ, ठीक है, चाहे झूठा ही बन के जाओ लेकिन शेर बन के जाओ, ठीक है। पेपर से घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि घबराहट में भी गलतियां होती है कुछ ऐसे। 8-10 नंबर खामे खा के क्यों चले जाए, 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए ना, नुकसान हो जाएगा आपको। तो वो चीज़ें रखो, थोड़ा माइंड को फ्रेश रखो, थोड़ा जैसे खाना पीना भी लास्ट के 2-3 वीक में थोड़ा सही करो। बाकी मॉक देते रहो, मॉक देते रहो, मॉक में जो जो गलतियां हो रही है ना, उनको नोट करो। आप कहाँ टाइम ज़्यादा दे रहे हो, मान ली मैथ में आप भी 25 क्वेश्चन है, 18 मिनट में 20 मिनट में करने हैं, आधा घंटा लग रहा है, तो उसमें फिर रीजनिंग आसान आ रही होगी। ऐसा नहीं होता कि भाई मैथ में अगर 30 मिनट लग रही है तो फिर वो रीजनिंग 12-13 मिनट वाली होगी, ठीक है। अगर रीजनिंग 20-25 मिनट वाली आ रही है तो उसमें मैथ 18 मिनट का होगा। एक चीज़ होगी उसमें आसान, दोनों चीज़ें टफ होगी तो फिर पेपर ऐसा मतलब आपको देखने को ही नहीं मिलेगा एसएससी के किसी भी मतलब प्रीवियस ईयर। अब वैसा ही आ रहेगा, तो हो सकता है अब थोड़ा नया चेंज हो गया वो कि हाँ। फिर वो सभी के लिए एक जैसा ही है, उसमें कोशिश करो जित मतलब मेन चीज़ वही है जो मैंने आपको बताई, कि जो परसेंटाइल आ रही है आपकी उसको भाई कम से कम भाई 95 से ऊपर रखो, ताकि टॉप में आ जाओगे आप। टाइम भाई देखो, ऑफिस होता है 10 से 6 या 6:30 भी बज ही जाते थे ऑलमोस्ट, तो 10 से पहले पढ़ लिया 2-3 घंटे, और फिर ऑफिस से आके 7-7:30 के बाद रात को लगभग 11-11:30 12 तक 2-3 घंटे, तो वही 5-6 घंटे निकाले। हम्म। एक्साइज में आपको मतलब वैरायटी ऑफ वर्क देखने को मिलेगा। अ, अब जैसे मैं 2 साल रेंज में था, तो रेंज में भाई आपके पास
काम रहता है कि नए रजिस्ट्रेशन है वो प्रोवाइड करने, ठीक है। उसमें फेक है कि नहीं है, जो नंबर ले रहा है आदमी वो जज करना होता है उसी टाइम ऑन द स्पॉट। उसके बाद जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनकी फाइलिंग करवानी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने होता है, ठीक है। उसके बाद खुद जो केस आपके पास आते हैं उनको जज करना पड़ता है, ठीक है। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रिकवरी होती है, रिकवरी करनी पड़ती है। और अगर दूसरे फील्ड में अगर चले जाओगे जैसे एंटी इवेजन में, रेंज के अलावा, तो वहाँ आपको बार फील्ड में जाके केस बुक करने का मौका मिलेगा, टैक्स की चोरी पकड़ने का मौका मिलेगा। और अगर आप और अच्छा करते हो तो फिर इससे भी बड़ी एजेंसी है अपने जीएसटी डिपार्टमेंट से ऊपर की एजेंसीज जो है, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, ठीक है। आपके टैलेंट के बेसिस पे आपको वहाँ काम करने का भी मौका मिलता है। किसी को एक्सेल बहुत अच्छा चलाना आता है तो वो एजेंसी उसको रिक्रूट कर लेती है, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स के तौर पे। किसी को वैसे वो एक्टिव ज़्यादा है, ठीक है, तो सीबीआई में भाई आगे आर्म्स ट्रेनिंग में फिर वो फील्ड में काम आ जाती है। सभी का अलग अलग है। और किसी को कुछ पूछना? कितना टाइम लगना चाहिए? टाइम तो यार वही, देखो कोचिंग के लगा लो आप 6 महीने के अप्रोक्सीमेट। आज के टाइम में 6 महीने में लगभग सभी, अगर आप डेडिकेटेड दोगे 6 से 8 महीने में सिलेबस तुम्हारा हो ही जाएगा। उसके बाद आपके ऊपर है, कैलिबर आपकी मेहनत है, जितना जल्दी तुम कवर कर सको। फिर सबका माइंड अलग अलग होता है। कोई थोड़ा सा, जिसका माइंड कुछ शार्प है वो चीज़ें ज़्यादा पकड़ता है। थोड़ा सा किसी का माइंड इतना वर्क नहीं करता, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ते हैं, उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा उसकी बराबरी करने के लिए। लेकिन नो डाउट मेहनत हमेशा बीट करती है। टैलेंटेड आदमी बिना मेहनत करे कभी कामयाब नहीं हो सकता, मेहनत करने वाला हो ही जाएगा कामयाब। नहीं, अब आपका रेवेन्यू भी गवर्नमेंट आपको दे ही रही है। फिर तैयारी छोड़ दो, अपना बिजनेस करो, जितना चाहो उतना कमाओ। तो आपको हाँ जी हाँ जी करना पसंद है तो चले जाओ नौकरी में। अगर वो नहीं सुननी तो अपना बिजनेस कर लो। तो ब्लैक की चोरी तो आप बिजनेस में ही कर लोगे, टैक्स मत भरो आप। आपको क्या बनना है? आपको सरकारी ऑफिसर बनना है कि चोर बनना है, आप ये बताओ। आपको सरकारी ऑफिसर बनना है कि चोर बनना है, ये बताओ।
देखो आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तो आपके पास तो रामबाण है। हाँ, हाँ, कर लेना, कोई बात नहीं, सर से नंबर कभी भी ले लेना। अच्छा, हाँ बोलो बोलो, सुन। हाँ, नहीं, वीक में दो तीन, तीन मॉक बहुत है, दो दो दिन में एक मॉक। अभी पेपर के टाइम है ना, तो तब इंटेंसिटी बढ़ा दो, वरना तो अगर जैसे 2-3 महीने पहले देना शुरू कर दो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ उसको। जहाँ मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ उसका ही मॉक दे लो। रीजनिंग कमज़ोर है तो सिर्फ रीजनिंग के ही मॉक दे लो। हाँ, हाँ। हम्म, हम्म। ये तो चलता ही रहेगा। देखो पहले आसान पेपर लेती थी एसएससी, तब सारे बोलते थे कि थोड़ा हार्ड बनाना चाहिए, हार्ड बनाना चाहिए। अब हार्ड बनानी है तो बोल रहे हैं बच्चे क्या हार्ड क्यों बना दिया। लेकिन ये तो देखो चलता ही रहेगा। बाकी हाँ, कट ऑफ नीचे आ जाएगी तो उससे मैंने बोल तो दिया, नंबर पे मत जज करो आप, परसेंटाइल देख लो, अपनी रैंक देख लो कि 10 लाख बच्चे दे रहे हैं पेपर, तो उसमें आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। नंबर तो हार्ड मॉक में आपके 110 आएंगे, इजी में 170 आ जाएंगे, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़े। ठीक है सर। थैंक यू जितेश। जितेश ने बहुत अच्छे से आप सबके क्वेश्चंस का आंसर दिया। और जहाँ तक मुझे निचोड़ अगर मैं निकालूँ 2 मिनट में, तो यही है कि पहले तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अच्छे से 6-8 महीना लगाओ, सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करते टाइम आप एक एक दो दो मॉक देते रहो, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि जो आप पढ़ रहे हो क्या वो सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद में जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप बुक करोगे या आप मॉक लगाओगे। जिसका बेस थोड़ा अच्छा है, जिसको ये है कि मेरे को मिक्स पीवाईक्यूज भी मिल गए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो बच्चा मॉक लगाओ। जिसको ये है कि नहीं यार मेरा बेस थोड़ा अभी हल्का है, वो चैप्टर वाइज जैसा आपका पीवाईक्यू का बुक है, वो आप बुक लगाओगे ना तो आपका पीवाईक्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर जब वो मॉक में आपको मिलेगा तो आपका स्कोर बनेगा। जो बच्चा लगभग 1 साल हो गया है तैयारी में, सिलेबस कर चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर चुका है, रिवीजन अच्छी कर चुका है, नोट्स को रिवाइज कर चुका है, जिसका पेपर अभी है 20 दिन में, वो मॉक्स की फ्रीक्वेंसी जैसा जितेश ने बताया इंक्रीज कर दो। अभी मैंने भी आपको दिया हुआ है, हर बच्चे को, जो बच्चा रिवीजन कर रहा है फर्स्ट टाइम, उसको मैं 2 मॉक के लिए बोल रहा हूँ। वही इसने बोला है कि पहले 2 से 3 मॉक की रखो। बट जिसका सिलेबस अच्छे से हो गया, जिसके कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको खाली ये है कि मेरी सिली मिस्टेक्स हो रही है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, वो बच्चा मॉक लगाओ। वो दिन के 2-2 भी लगा सकता है। उन मॉक्स में जो आप सिली मिस्टेक कर रहे हो उसको आपको लिखना है, मैंने पहले ही बताया आपको। क्योंकि अगर लिखोगे नहीं उनको तो आपको लगेगा कि अच्छा यार ये गलती हुई है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करूँगा। बट लिख के जब आप सिली मिस्टेक पर टाइम दोगे तो अगली बार जब गलती करने वाले होगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि यार पिछली बार गलत किया था, इस बार ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद में जब आप पेपर होगा आपका, वही वाली बात है, मोहम्मद सिराज ने क्या बोला था लास्ट टेस्ट में, बिलीव, खुद पे भरोसा करो, घबराना नहीं है, शेर बन के जाना है पेपर में, कि जो होगा देखा जाएगा। मैं मेन से पहले बीमार पड़ गया था, लूज मोशंस हो गए थे, बट फिर भी स्ट्रांग था कि कोई बात नहीं है, पेपर ही तो है। कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, तबीयत खराब हो गई, बट अंदर से ऐसा नहीं था कि अंदर से घबराया तो तबीयत खराब हुई।
अंदर से बहुत स्ट्रांग था, तबीयत खराब होने के बाद भी स्ट्रांग था कि कोई बात नहीं, जैसा होगा पेपर करूंगा, अपनी जी जान लगा दूंगा। सेम चीज आपको करनी है, जब पेपर का दिन आएगा उस दिन फुल्ली स्ट्रांग रहना है, बिल्कुल निडर होके जाना है कि यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। और सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप डरते ही रहेंगे ना कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं, हालांकि ये लगता रहेगा बट इससे डरना नहीं है। ये अप्स एंड डाउन 100% आएंगे, आपको लगेगा कि यार शायद ना हो, फिर कभी मार्क्स अच्छा आएगा, यार हो सकता है, बट इस चीज से डरना नहीं है। होगा नहीं होगा वो आपकी मेहनत है, कंसिस्टेंटली अगर आप मेहनत करते जाओगे एट द एंड ऑफ द डे वो आपको पे करेगी, या नहीं करेगी कहीं और करेगी, लेकिन ये 100% बात है, वो पे करेगी। बाकी जो जो जितेश ने बताई है वो प्रॉब्लम्स जो जो आपको आ रही हैं उन पे उनके ऊपर काम करना है, उनका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि मेरी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। जिस बच्चे को यही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है तो वो सॉल्यूशन कैसे ढूंढेगा, और वो प्रॉब्लम आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगी। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करना है और उन पे काम करना है। जिस बच्चे का 150-60 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, अगर उसके कहीं कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बार बार मॉक देगा, किसी की ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भाई अभी एक बार मॉक को होल्ड करके ज्योमेट्री अच्छे से कंप्लीट कर लो, 2 दिन में हो जाएगी, फिर वापस मॉक दो, आपकी ज्योमेट्री जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मॉक में आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मॉक दो, एनालाइज करो, जो चीजें आपकी कमजोर हैं उन पे काम करो, और बार बार फिर लास्ट में तो बार बार मॉक ही देने हैं। मॉक दे दे के जहां पे आपकी स्कोर में वीकनेस आ रही है, जो जो सिली मिस्टेक आप कर रहे हो सकता है एक चैप्टर आपका पूरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है बट एक पर्टिकुलर टाइप में आप एक गलती कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइप आपको उठाना है, यार अब इस पे काम करना है मुझे, अब चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है बट एक टाइप ही ऐसा है जिस पे मुझे काम करना है, उस टाइप पे काम करो। तो धीरे धीरे ये स्टेजेस हैं, पहले सिलेबस कवर करना पड़ेगा, फिर उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी, साथ साथ मॉक्स देने पड़ेंगे, फिर जब सिलेबस भी हो गया, रिवीजन भी हो गई, तो मॉक्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके सिली मिस्टेक्स पे काम करना पड़ेगा। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे आपके 70-80 नंबर आएंगे, 100 नंबर आएंगे। जब सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे, रिवीजन करने वाले होगे या रिवीजन कर रहे होंगे, तो स्कोर बढ़ने लगेगा, 120 आएगा, 125-30 आएगा। एक बार रिवीजन हो चुकी है, 2 बार रिवीजन हो चुकी है, मॉक टेस्ट की संख्या आपकी ज़्यादा हो चुकी है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस का एक है ना पूरा एक कलेक्शन हो गया है। आपने जो मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई सारे नोट डाउन कर रखे हैं, PYQs में जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई सारे नोट डाउन कर रखे हैं, बार बार रिवाइज कर लिया, तो वही क्वेश्चन तो घूम के फिर से आने वाले हैं, तो उन पे काम करना है, फिर आपका स्कोर 150-60 भी आएगा। और ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जिनके 150-60 आ रहे हैं, आप उनसे भी डिस्कशन कर सकते हो कि भाई क्या तेरे पहले ही दिन 150-60 आ रहे थे क्या, तो उसका डेफिनेटली जवाब आएगा नहीं आ रहे थे। वो आपको बताएगा कि मैंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या किया, जितेश ने बताया आपको क्या क्या किया। ऐसे ही आपस में भी आप लोग डिस्कस करें, जो चीज़ आपको याद नहीं आ रही है, मतलब ये कह रहा था कल सोलर सिस्टम याद नहीं हो रहा है मेरे को, मैंने पढ़ लिया है, तो वहीं पे ही आपका दूसरा साथी वो भी अगर सोलर सिस्टम पढ़ लिया है या पढ़ा हुआ है, दोनों आके ऊपर क्लास में बैठो, डिस्कस करो, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाता हूँ, लिख लिख के याद करो। सिर्फ किताब को ऐसे पढ़ते रहोगे ना तो याद नहीं होगा, डिस्कशन करो, लिख के याद करो तो याद हो जाएंगी चीज़ें। मॉक टेस्ट लगाओ, सोलर सिस्टम के ही क्वेश्चंस लगा, जब तू ऑब्जेक्टिव टाइप करेगा तो तेरे को वो चीज़ें क्लिक करेंगी, यार ये मैंने पढ़ा था। तो इस प्रकार करके आपकी जो वीकनेसेस हैं उन पे काम करोगे, बढ़िया आपका हो जाएगा। बाकी जहाँ तक पेपर के पैटर्न चेंज का सवाल है, कि मेरे टाइम भी हुआ था, मेरे टाइम ऑफलाइन पेपर होता था, 2015 तक ऑनलाइन हुआ, 200 क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन हो गए, बहुत डर लगा, जैसे तुम लोगों को लग रहा है यार पैटर्न चेंज हो गया, डर सा लग रहा है, क्या करें क्या ना करें। तो वही सेम चीज कि सबके लिए होगी, एक बंदे के लिए नहीं हो रही है, जितने भी एस्पिरेंट्स बैठने वाले हैं पेपर में सबके लिए चेंज हो रहा है, सबको डर लग रहा है। अब ये है कि आपदा में अवसर बना लो, अपना जहां पे भी प्रॉब्लम है उस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। कोविड में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डूब गए और बहुतों ने आपदा में अवसर बनाया, वो खिल गए। तो वही चीजें आपको करनी है,
आपको तो बल्कि ये होना चाहिए कि यार लोग डर रहे हैं और मेरे को यहाँ से उठ के आना है। आपको फायदा मिलेगा अगर आप स्ट्रोंग है अंदर से। यार पूरी दुनिया डरी हुई है, मैं अपने कंसेप्ट पे काम करके, वीकनेसेस पे काम करके ऊपर उठता हूँ, यही तो मौका है। इस मौके को भुना लो। बाकी कट ऑफ पहले अगर 140 लगती थी, पेपर मुश्किल आया, मैथ भी मुश्किल आया, रीजनिंग भी आई, इंग्लिश सब कुछ मुश्किल आ गया, कट ऑफ 100 पे आ जाएगी, हो सकता है 80 पे आ जाए, क्योंकि सभी को प्रॉब्लम होगी ना मेरे भाई, एक बच्चे को तो नहीं हो रही है। 140 कट ऑफ जा रही थी तो लोगों को 140 आ रहे थे तभी तो जा रही थी भाई। 1.5 लाख बच्चों को 140 से ऊपर नंबर आए हैं तभी कट ऑफ गई है। अब 1.5 लाख बच्चों के नंबर ही 100 से ऊपर हैं, बस कट ऑफ 100 हो गई। तो पेपर का लेवल जो है वो डिपेंड करेगा कि एसएससी क्या दे रही है, बट आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करेगा। इस चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो उससे घबराना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आए उसका, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसके सॉल्यूशन की तरफ भागना है अपने को। और कुछ बच्चों के क्या है कि आपको आदत पड़ गई थी आसान पेपर करने की। आपको ऐसा था कि भाई x+1/x 5 दिया है और हमसे पूछ ले x² + 1/x², x³ + 1/x³, या इनफैक्ट x+1/x 2 दिया है, हमसे पूछ ले x⁻10 + 1/x⁻10, 2 आंसर है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की आदत पड़ गई थी। अब वो अगर x⁻7 + 1/x⁻7 पूछने लगे या मल्टीप्लाई में कुछ और 2-4 चीज़ें स्टेप बढ़ा के पूछने लगे तो आपको तकलीफ होगी। आपको लगेगा कि यार अलजेब्रा में मेरा सवाल बन रहा था अब नहीं बन रहा है। बात ये नहीं है कि पहले बन रहा, बात ये था कि पहले आप आसान क्वेश्चन कर पा रहे थे, अभी जैसे मुश्किल क्वेश्चन आया है आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है मुश्किल क्वेश्चंस की, बस वो प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट में कहीं प्रॉब्लम है, उसको याद करना है कि कंसेप्ट क्या है। बाकी धीरे धीरे करके चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। लगे रहो, मेहनत करते रहो, जो जो चीज़ें बताई गई हैं उन पे काम करते रहो। जो जो चीज़ें कोई और भी आके बताता है, सेलेक्टेड बंदा आके बताता है, आपको पता होता है कि भाई इस बंदे ने ऐसी सेलेक्ट नहीं हुआ है, इसने खूब मेहनत की है, इसने खूब काम किया है अपनी वीकनेसेस पे, तब जाके इस लायक बना है कि इसका भाई अच्छा स्कोर बना है, अच्छी रैंक आई है। तो वो चीज़ें आप भी करोगे तो हो सकता है कल को आप भी यहाँ पे खड़े हो। आज जरूर जाना, लेकिन कहीं सेलेक्ट हो गए और फिर आओ ही ना, मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दो, बल्कि खुद ही फ़ोन करके कहो सर हिसार आ गए हूँ, बताओ। जितेश का भी फ़ोन है, सर भाई साहब हिसार हूँ, आ जा तो यहाँ पे, आ गया तुरंत। तो बात ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से अगर जी चुराओगे, भागोगे, लाइब्रेरी में बैठ के अगर पढ़ोगे नहीं, अब मैं हर एक बंदे पे कैमरा तो नहीं लगाऊंगा कि आप लोग वहाँ पे इंग्लिश मूवी देख रहे हो या कौन सा नाटक देख रहे हो। फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि राउंड मारता रहूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि तुम्हें मोटिवेट करता रहूँ कि भाई ये सब चीज़ों से हटो, अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ो, मेहनत करो। मुझे बोलना ही नहीं चाहिए यार। अब इस आदमी को क्या ज़रूरत थी, इसके पास नौकरी थी, बढ़िया, गुजरात अच्छा स्टेट है, घूमने फिरने की बढ़िया जगह है, ये चाहता तो अपना 10 से 6:30 ऑफिस जा रहा है। इसको क्या ज़रूरत है सुबह 3 घंटे पढ़ने की, शाम को 4-5 घंटे और लगाने की। फ़ोन इसके पास है, सब कुछ है इसके पास, पैसा इसके पास है, जब मर्जी चाहे बाहर घूमे फिरे, ऐश करे। लेकिन फिर भी आदमी के ऊपर खुद का कंट्रोल होता है। अब मैं तुम्हें रेस्ट्रिक्शन लगाता रहूँ, तुम्हारा फ़ोन ले लिया है, तुम्हारा लैपटॉप में क्या कहते हैं, लैपटॉप दिया है, तुम्हें टैबलेट दिया है कि चलो इसमें क्लास ले लो, मॉक टेस्ट दे दो, बट अगर तुम उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें करोगे तो ये तुम अपने आप को खा रहे हो। ये सोच लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, तुम किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, तुम अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, तुम अपने साथ ईमानदार नहीं हो, और ये चीज़ें तुम्हें आगे जाके बहुत परेशान करेंगी। तो मैं चाहता ही नहीं, मैं चाहूँ तो मैं ऐसे बच्चे को रखूँ ना अपने पास, बट फिर भी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 1-2 बच्चे की जिसकी थोड़ा बहुत लगा मुझे, मैं मौका दे रहा हूँ। यार वो बच्चा, कोई बात नहीं है, गलती सबसे हो सकती है, इंसान हो आप, बट एक सबसे मेरा बेस्ट ऑप्शन है फौजी साहब कि मैं इसको भगा दूं बच्चे को। ये मेरे लिए इजी ऑप्शन है, बट मेरे को है कि उस बच्चे को मैं रख के उस पर काम करके उसको इस लायक बना दूं कि वो नौकरी लग जाए। वो यहाँ से जाएगा फिर कहीं और धक्के खाएगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। बट फिर भी मैं अपनी आखिरी अटेम्प्ट तक कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर मेहनत की जाए। फिर भी आप लोग नहीं करोगे ना तो ये सोच लेना भाई, फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे आप।
तो थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखो, मेहनत करो, एनर्जी बचा के रखो और यहाँ पे लगाओ, ठीक है, पढ़ाई में। चलो ठीक है, अभी लाइब्रेरी में बैठो, पढ़ाई करो, अपना जी जान लगाओ, खूब है ना, मेहनत करोगे तो बहुत बढ़िया मीठा फल मिलेगा। अब तुम्हें पता नहीं है, मेरे ऊपर तो बहुत सारी प्रेशर्स हैं, तुम लोगों की अलग हैं, लेकिन तुम्हें अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको दबाने के लिए भी बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, बट फिर भी मैं बिना किसी परवाह के लगा पड़ा हूँ कि यार कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जो होगा हो जाएगा। बच्चों पे मेहनत करो, वो मेहनत करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, सब अच्छा होगा। ऊपर वाले के हाथ में डोर छोड़ रखी है पूरी की पूरी। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी कुछ भी इधर उधर मेरे खिलाफ कुछ भी चल भी रहा है, मैं उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ रखा है पूरा, कि भाड़ में जाने दो, जिसको जो करना है करो। अगर अपन सच्चे हैं, अपन अच्छे हैं, अपन मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट भगवान देगा, आज तक दिया है, आगे भी वही संभालेगा। तुम भी उसके ऊपर छोड़ दो सारी की सारी और कहो जी हम करेंगे मेहनत, तुझे जो देना है हमें दे, जो डिपार्टमेंट देना है, जान नौकरी देनी है दे, हमारे हाथ में मेहनत करना है, हम करेंगे। तुम लोग करो, इधर मैं कर रहा हूँ, दोनों की मेहनत रंग लाएगी 100%, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चलो पहुँचो लाइब्रेरी में।